हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। जैसा कि आप सभी को बताया कि लास्ट वीडियो में से हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब वो डिवाइसेस जो बजट के नहीं है लेकिन हम कॉस्टिंग के हैं या डिफरेंट टेक्निक्स के हैं, डिफरेंट कंसेप्ट के जो कंट्रोल डिवाइसेस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमने लास्ट वीडियो में करने हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं जैसे कि हमें पता है कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है ना और प्री डिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन का कंपेयर करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं ना। तो कई बार ये कहते हैं कि जब हम जो डाटा लेना है तो उसको हम एक रिटर्न के फॉर्म में लेकर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सुपरवाइजर बहुत सारे वर्कर्स पर काम करते हैं, फोरमैन बहुत सारे वर्कर्स पर काम करते हैं, उन्होंने क्या काम किया है, किस ढंग से किया है, उसको कई बार ये हमें इन्फॉर्मेशन वो फेस टू फेस से कांटेक्ट करके मिलती है। ठीक है, तो हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल कांटेक्ट करके फिर निकालते हैं। तो उस ढंग से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर और उनका डायरेक्टली कंट्रोल होता है। ठीक है, मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब कि मैनेजर का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्रोल का डिवाइस करे। तो कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी एक प्रॉपर अच्छा कंट्रोल करने का एक क्या है, डिवाइस है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंट्रोल। प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं है एक डिपार्टमेंट काम करता है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। ठीक है, हम किसी भी बिजनेस को कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसका एक ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट है वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। यदि हम ओवरऑल देखेंगे तो सभी का जो वर्किंग है मिक्स हो जाएगी, तो हम कहेंगे बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। तो इसमें यदि हम अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस को करें, निकाल लें, और उस पर ऐसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है हर डिपार्टमेंट का ने कितने एक्सपेंसेस किए, उसकी जो उससे जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थी, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने काम दिए होते ना, उससे जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो उसने कितना प्रॉफिट दिया ऑर्गेनाइजेशन को अपने डिपार्टमेंट के, ठीक है, उसने अपना काम कितनी एफिशिएंटली किया है। हर एक डिपार्टमेंट का हम अलग अलग से करें तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं ऐसे ना। तो उसको इस ढंग से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो भी उसने एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए हैं, रेवेन्यू आर देन कंपेयर्ड विद द एस्टिमेट्स। एनी डेविएशन, यदि कोई भी डेविएशन आती है तो हम उसको लिए करेक्शन का काम कर लेते हैं। ठीक है, यदि लेकिन कहते हैं कि जो ये वाला मेथड है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत होती है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बहुत ही डुप्लीकेशन होने के चांस हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये कहते हैं ये वाला मेथड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर हमने सभी को पावर दे रखी हुई है, अथॉरिटी दे रखी हुई है कि आप काम करो। लेकिन कहते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि डिसेंट्रलाइज प्रॉपर सिस्टम कहीं भी बहुत कम बिजनेस में लागू होता है। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोल करने का डिवाइस है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल। नेक्स्ट है ओवरऑल कंट्रोल क्राइटेरिया। जैसे कि ओवरऑल कंट्रोल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को बताया कि हो सकता है कि एक बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब कहने का मतलब है वो अकेला, उसकी इंडिया में ब्रांचेस नहीं है, पूरे दूसरे कंट्रीज में ब्रांचेस है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो वो हर एक जगह कंट्री में अलग अलग इन्वायरमेंट होगा, अलग अलग सिचुएशन होगी, और वहाँ पर क्योंकि विदाउट कंट्रोल तो हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे ना, तो हर जगह कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब कि हर जगह इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो जितने भी हमारे कंट्रोल, कहीं पर कोई कंट्रोल का डिवाइस सूट करेगा, कहीं पर कोई कंट्रोल करने का डिवाइस सूट करेगा। तो हम ओवरऑल कंट्रोल क्राइटेरिया वहाँ पर अपनाते हैं, तभी हम प्रॉपर एडवांटेज ले लेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कहते कि मैनेजर को अकेला एक ट्री को नहीं देखना है, उसको एक फॉरेस्ट देखना है, पूरा जंगल देखना है। देखो, यदि पूरे जंगल को कंट्रोल करना है तो उसको आपको सभी को पता है कि उसके लिए हमें बहुत सारे कंट्रोल करने के सिस्टम अपनाने पड़ेंगे ना, है ना। ये भी पता है कि एक ही ट्री देखना है, उसको कंट्रोल करो तो अलग सिस्टम होगा, पूरे जंगल में अलग अलग टाइप के ट्री होंगे, किसी को कैसे कंट्रोल करें, किसको ना, मतलब कि इस ढंग से समझिए। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोल क्राइटेरिया अपनाया जाता है, जैसे बजटिंग है ना, तो इंडिविजुअल बजट बनाए जाते हैं, रिटर्न कंपेरेटिव रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंटर फर्म कंपेरिजन, एक फर्म का कंपेयर दूसरी फर्म के साथ करते हैं, चाहे कि है ना, या फिर इंट्रावी करते हैं, अपनी ही फर्म का दूसरी फर्म के साथ कर लेते हैं। जैसे कि उसके बहुत सारे बिजनेस है ना, तो वो अपनी इंडिया की ब्रांच का कंपेयर जैसे दूसरे कंट्री की ब्रांच के साथ भी कर लेते हैं। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और रेशियो एनालिसिस, आपको पता है रेशियो एनालिसिस
हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस भी हम ऐसे रेशो निकाल लेते हैं हर एक फर्म का ना। ऐसे भी उसका रेशो एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशो एनालिसिस भी एक टाइप का कंट्रोल करने का डिवाइस है, ठीक है। वैल्यू एनालिसिस यूज टू जज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड फंक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, मटीरियल और सर्विस। कंट्रोल थ्रो की रिजल्ट एरिया एग्जाम्पल, जैसे कि मार्केट पोजीशन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो इस टाइप से ओवरऑल कंट्रोल डिवाइसेस वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर बिजनेस बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने इसको रेशो में भी किया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक तो थी ना, दो बिजनेस है वो रिटर्न दे रहे हैं, है ना। तो जो कोई 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं 15,000 वाला बिजनेस क्या है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखना है ना साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई हो सकता है जो 10,000 दे रहा है उसमें सिर्फ 5 लाख लगाया हो, जो 15 लाख दे 15 तो उसमें उससे 3 गुना पैसा लगाया हो, है ना। तो ये भी चीज़ देखनी, तो हम रिटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसके बेस पर भी हम कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि बिजनेस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल होता है। यदि हम ओवरऑल को देख लेते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर कंट्रोल करना है तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हम प्रॉफिट निकालें, उसका कंपेयर करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। द बिजनेस का मेन पर्पज़ क्या होता है कि प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज नहीं करना, बल्कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंट्रोल करने का एक अच्छा सा डिवाइस है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यदि ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, यदि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो क्या, तो यदि स्मॉल है ना, स्मॉल में छोटा है, वहाँ पर यदि हमने कंट्रोल करना तो कैसे करेंगे, तो बस इन्फॉर्मल सिस्टम ही बना सकते हैं। इन्फॉर्मल मतलब कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे, बस सिंपल इन्फॉर्मली भी वहाँ पर कर सकते हैं। और पर्सनल मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, यदि होता ना कि जो एक जैसे फोरमैन है वो वहाँ पर राउंड लगाता रहेगा तब भी कंट्रोल हो जाएगा, यदि ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है। यदि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है वहाँ पर तो फिर फॉर्मल मतलब कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी जाएंगे कि तब कंट्रोल किया जाएगा, और इम्पर्सनल एक्सटेंसिव रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। और पोजीशन एंड लेवल, यदि हाई पोजीशन लेवल की का कंट्रोल करना है तो बहुत सारे क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। यदि लो लेवल की पोजीशन जैसे वर्कर का क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो ईजी टू, तो हम बहुत ही जैसे सुपरवाइजर फोरमैन के थ्रू भी कर सकते हैं, ईजी है उनको। डिग्री, जहाँ पर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन बढ़ा जाता है, मतलब कि जहाँ पर सभी को अथॉरिटी दे दी गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में अथॉरिटी अलग अलग लोगों के पास है ना, तो इंक्रीज नंबर ऑफ, है ना, वहाँ पर बहुत सारे हम कंट्रोल के डिवाइसेस यूज़ करेंगे। जहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वहाँ पर हम रिड्यूस नंबर, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा कंट्रोल करने नंबर ऑफ द कंट्रोल है, क्योंकि एक के हाथ में यदि कंट्रोल तो वहाँ पर कंट्रोल हो गई ना। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर है, यदि ओपन कल्चर है तो इनफॉर्मल हम कंट्रोल करेंगे, जहाँ पर ओपन कल्चर नहीं है वहाँ हम फॉर्मल सिस्टम अपनाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एन एक्टिविटी हाई है ना। तो इस टाइप से हम देख लेते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया देख के हर बिजनेस का, तो उसको कंट्रोल करने का डिवाइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये थी हमने कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, और भी ये थोड़े से रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि बजटरी कंट्रोल के नहीं है। वैसे आपको ओवरऑल एक अच्छा सा आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास कितने सारे कंट्रोल करने के डिवाइसेस हैं।